हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीके जीएस पीवाई के क्वेश्चन 50 वो। ठीक है, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है प्यारे बच्चों? तो ये है बाघ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो यह है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारतीय संविधान लागू होता है कब होता है? ये 26 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है गंगोत्री। ये कौन सा है? गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल किसको माना जाता है? तो प्यारे बच्चों, हॉकी को माना जाता है। किससे? हॉकी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब माना जाता है? तो जो बिहार दिवस कब माना जाता है? ये 22 मार्च को माना जाता है। कब माना जाता है? 22 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा था? जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध। कौन सा है? बुध, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो ये पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शिक्षा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब माना जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब माना जाता है? ये 5 जून को माना जाता है। कब माना जाता है? 5 जून के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो ये है राजस्थान। ये कौन सा है? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? यानी मानव शरीर में हृदय कितने कक्ष होते हैं, यानी कोष्ठक? तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो यह है बैल। कौन सा है? बैल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? तो पक्षी कौन सा है? तो ये है मोर है भारत का। मोर, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, तोता है, तोता लग गया। मोर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों यमुना नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। कहाँ है? भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनाया था? लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहाँ ने बनाया था। किसने? शाहजहाँ ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये है आम। ये कौन सा है? आम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? तब संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो ये है 73। ठीक है, ये कितने हैं? 73, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये अलग अलग किताब में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कोई टीचर मतलब ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग 73। ठीक है ना, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों पीपल। कौन सा है? पीपल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो यह है चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो जो भारतीय संसद कितने सदन हैं? तो यह प्यारे बच्चों 2। ये क्या है? कितने हैं? 2।
अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब हुआ था? 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है? बिहार नदी सोन नदी किस नदी की सहायक है? तो यह है गंगा। किस नदी की सहायक है प्यारे बच्चों? द गंगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बिहार का राज्य पक्षी कौन है? तो बिहार का राज्य पक्षी कौन है? तो ये प्यारे बच्चों गोरैया, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो 3 स्तर की होती है। कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाती है? इससे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, ऑप्शन नंबर बी। ओलंपिक खेल कितने वर्ष पर होते हैं? तो जो ओलंपिक का खेल होता है वो कितने वर्ष पर होता है पहले बच्चों? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है, ठीक है, यानी 4 वर्षों पर होता है हमेशा, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? यह है नींबू, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो ये होती है 24। कितने होती हैं? 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? गीत पूछा है, ठीक ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये वंदे मातरम होगा। कौन सा? वंदे मातरम। अगर गान पूछे तो जन गण मन, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो ये आती है कोसी नदी से। किस नदी से आती है? कोसी नदी से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में बोध गया, बिहार में बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो जो बिहार में बोध गया है किस धर्म से संबंधित है? तो ये प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये प्यारे बच्चों यकृत। कौन सी है? यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है कौन सा है? तो यह है बरगद। कौन सा है? बरगद। अगर बिहार के पूछे तो पीपल है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1914 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ख़त्म कब हुआ था? तो 1918 में, ठीक है। अगर आपसे ये पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 1939 में शुरुआत हुआ था और 1945 तक चला था, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चे 1917 में। कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और आपके इस 25 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है। अगर 40 सवाल आपके सही हुए हैं तो ठीक है, अगर 40 से कम है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वीडियो कैसा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।